जी अस्सलाम वालेकुम। सुबह से वलवला मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है। वैसे तो कल रात से ही कि डीप सीक ने चाइना ओरिजिन स्मॉल कंपनी R1 मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जो कि लेस रिसोर्सेस को यूज़ करते हुए GPU बेस्ड सर्वर्स का इस्तेमाल करते हुए कम रिसोर्सेज में, मिनिमम रिसोर्सेज में एक ऑप्टिमम आउटपुट दे रहा है। अच्छा, इस सारे आंसर में जब लोगों को ख़ासतौर पर अमेरिका में समाओ स्पेकुलेशन मार्केट होती है, ये नैस्डैक में एनवीडिया जो कि पहले $1 ट्रिलियन कंपनी है, उसकी जो है वो वैल्यू $600 बिलियन, ये तकरीबन 13 थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की टोटल जीडीपी के बराबर जो है ये बात हो रही है, और इनकी वैल्यू जो है वो ख़राब हुई। बेसिकली डीप सीक है क्या, इसको समझना है इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो क्रिएट किया जा रहा है प्राइमरीली इंग्लिश में, देसी कम आ रहा है, और जो आ रहे हैं वो पता नहीं क्या नॉलेज दे रहे हैं। डीप सीक इज प्रीटी मच सिमिलर टू व्हाट चैट जीपीटी है, बट इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग सबसे पहले तो समझें कि टोटल 6 मिलियन USD इस पे जो है 6 मिलियन इस पे इन्वेस्टमेंट हुई, एज कम्पेयर टू बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड ऑन चैट जीपीटी। या फिर पिछले दिनों US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टारगेट को अनाउंस किया, उसमें $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई बाय ओरेकल, बाय सॉफ्ट बैंक, बाय ओपन AI। और स्टारगेट जो है वो AI एंडेवर्स को, AI अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करेगा। और इन कॉन्ट्रास्ट चाइना ने, मेरा हमेशा दिल करता है जहाँ पे चीन की बात आए ना तो वो चीनी जापानी बोलूँ बड़ा अच्छा लगता है, पर खैर अभी यहाँ पे जो है वो चीन ही है। तो चीन ने जनाब डीप सीक एक कंपनी उनकी, और सिर्फ 6 मिलियन USD इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसका नाम R1 है, जो कि फार मोर सब्जेक्ट मैटर सेंट्रिक है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी, जो कि ब्रॉड जेनेरिक मालूमात रखता है। और इस मस्नूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की सबसे अच्छी खसूसियत ये है कि ये मिनिमम GPU एनेबल्ड रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है, और फ्यूअर चिप्स का इस्तेमाल करते हुए ये जो है वो अपना फंक्शन कर रहा है। इस पूरी एवोल्यूशन जो कि मंडे और ट्यूसडे को हुई, ट्यूसडे की शाम को ये वीडियो में क्रिएट कर रहा हूँ, डीप सीक को काफ़ी घंटों तक डाउन टाइम फेस करना पड़ा, बिकॉज उस पर DDoS अटैक हुआ, लेकिन उसने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि मैलवेयर अटैक हुआ है। ये अटैक कहाँ से हुआ, इस अटैक की वजह क्या थी, क्या वल्नरेबिलिटी थी, ये तो वक्त बताएगा। बट एज वी स्पीक वेबसाइट डीप सीक वापस आ चुकी है। मैंने अपना अकाउंट गूगल अकाउंट यूज़ करते हुए क्रिएट किया। मैंने टिकटॉक टो गेम के लिए कोड का प्रॉम्प्ट लिखा, और मैंने कहा कि मुझे CSS, JS और HTML 3 सेपरेट हेड्स में दे दो। विद इन स्प्लिट ऑफ द सेकंड्स इसने जनरेटिव AI का इस्तेमाल करते हुए R1 मॉडल ने डीप सीक के मुझे तीनों सेपरेट हेड्स दे दिए। सो इट्स मोर रोबस्ट, इट्स मोर इफेक्टिव, और बहुत सारे एवेन्यूज़, हाँ वो इमेजिनरी हो या फिर वो प्रोग्रामिंग हो या फिर वो जनरल आंसर्स हो, फार मोर बेटर देन इट्स कंपेटिटर। अब ये बहस के कौन बेहतर है, ये कहानी फिर सही, बिकॉज अर्ली डेज इसने बहुत इवॉल्व होना है, लेकिन इसकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, बिकॉज हमेशा याद रखिएगा GPU बेस्ड सर्वर्स जो होते हैं ना, वो कॉस्ट इंट्यूटिव होते ही होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावर ले रहे होते हैं, एनर्जी ले रहे होते हैं, और जितनी जान चाहिए होती है इन सर्वर्स को चलाने के लिए। कभी आप लोकल मशीन देखें जिसमें GPU हो और या सर्वर हो जिस पे GPUs हाई लगे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा जान ले रहा होता है, खुद भी पंखे जितने तेज चल रहे होते हैं तो बिजली में ठीक ठाक इफेक्ट दे रहा होता है। सो इमेजिन कि दे हैव क्रिएटेड अ मॉडल, somehow they have come up with a solution। और इमेजिन एक और इम्पोर्टेंट बात कि जिस तरह की चिप्स बनाई होंगी वो लो कॉस्ट होंगी, क्योंकि अमेरिका ने पिछले कई सालों से चीन को ये हाई क्वालिटी चिप्स देना बंद कर दी थी,
citing security reasons کہ نہیں جی سیکورٹی کنسرن ہے, ان کو ہائی کوالٹی چپس نہیں دینی. پھر بھی چین نے چینی ڈپارٹمنٹ نے انہوں نے خود یہ لو کوالٹی چپس بنائی. جی پی یو سرورز جو ہیں وہ ایسے کریٹ کیے گئے کہ وہ لیس ریسورسز یوز کر رہے ہوں, اور یہ جو R1 کا ماڈل ہے اس نے انی پھیلا دی ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں, اور خدا جانتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں کیا جنے گا. فاسٹسٹ ٹو گرو ریپوٹیشن, فاسٹسٹ ٹو ہٹ or damage someone's reputation, and it's just the beginning of what is about to be seen. But as for end users, جائیے ڈیپ سیک پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیجیے, play with that tool, see how it is better than ChatGPT. I would love to know your thoughts in the comment section. کھل کے دے, پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دور حاضر میں 2025 is the year of AI agents. دوبارہ دہرا رہا ہوں, لکھو نیچے کمنٹس میں, 2025 is the year of AI agents. وہ جو AI ٹولز کو بہتر استعمال کرے گا وہ آج کا اور کل کا جے کانشی کا سکندر ہے. Are you ready? The thing just got real. Thank you very much.